हमारे प्यारे मित्रों, मैं राम लखन बाबू आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं शिक्षा मंत्री को नमन तो करता हूं, लेकिन आज कड़क सवाल भी पूछना चाहता हूं और आपको भी होशियार करना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा और जो उन्होंने किया उस पर मुझे कुछ संदेह है, जिस पर मैं निसंदेह जताना चाहता हूं। हमारे प्यारे मित्रों, मैं आपसे कुछ गुजारिश भी करना चाहूंगा। अगर देखेंगे कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान हमेशा बदलता रहा है, मैं उस पर आज सवालिया निशान खड़ा करने आया हूं और उसी को लेकर के, क्योंकि मैं अभी तक थाका हारा नहीं हूं। जब तक संघर्ष करूंगा तब तक आपकी नौकरी नहीं दिला देता। मेरा यह उद्देश्य भी है, लक्ष्य भी है और कर्मठता मेरी उम्मीदवार भी है। आप मेरे साथ जुड़ते रहे हमेशा मित्रों। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से 40,000 वैकेंट सीट की बात हो रही है और 72,000 लगभग दुगने विद्यार्थी को आप मेरिट के रूप में शामिल करने की बात करते हैं, कहने का सीधा सा अर्थ है कि आप नौकरी देने की बात करते हैं, तो आपके पास रिक्तियां कहां हैं? कौन सा डिपार्टमेंट में आप रिक्तियां बनाए हुए हैं? किस रूप में है? मैं उससे सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार का क्या निहितार्थ है? सरकार क्या करना चाहती है? सरकार बरगलाना इतना क्यों चाह रही है? सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके साथ हूं और हमेशा साथ बना रहूंगा, क्योंकि मैं गलत चीजों का कभी भी समीक्षा नहीं करता। सही चीजों की समीक्षा करने के तत्पश्चात मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका सरकार का होशियारी आपका बदकिस्मती जैसा व्यवहार करने जा रही है। मित्रों, मैं डेटा के साथ उपलब्ध हूं। जब से विज्ञापन जारी हुआ है आज तक का मैं डेटा सरकार के हर एक जो है डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर के डिपार्टमेंट से उठा करके आपके सामने रखने वाला हूं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए और इस पर जो आपका प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से दीजिए, क्योंकि आप बोलते नहीं, आप सुगबुगाते नहीं, आपकी सुगबुगाहट नहीं रहेगी, खटखटाहट नहीं रहेगी, तो कौन आपके लिए लड़ेगा बताइए? क्योंकि सरकार ने जो परिणाम घोषित कर दिए कल, उस पर मुझे संदेह है। इसीलिए मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहूंगा। मित्रों, जब 2011 के बाद एस्टेट की बहाली 2019 में सितंबर माह में आती है, मैं डेटा के साथ आपके सामने उपलब्ध हूं। 2019 में सितंबर माह में आती है और विज्ञापन जारी किया जाता है। माननीय आनंद किशोर जी, जो बीएसबी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, बीएसईबी जिसको कहा जाता है, उसका अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। उन्होंने वो एक आईएएस रैंक का अधिकारी हैं, बहुत ही माननीय अफसर भी हैं। मैं उनको सम्मान करता हूं और पूरे इज्जत के साथ मैं पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि यह जो है 2011 जैसा नियोजन नहीं है। उन्होंने वक्त दिया था, कहा कि इस पर मेरिट लिस्ट के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। उन्होंने साफ आप उनके वक्तव्य को जाकर सुनिए, स्पष्टीकरण है उसमें दिया हुआ। मित्रों, मेरा बात को सुनिए, पहले ध्यान से एक एक चीज को सुन लीजिए। जो जो कहा गया है मैं पहले बता देना चाहता हूं, उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया जो देना होगा दीजिएगा। पहले बात सुनते नहीं है, उसकी समीक्षा नहीं करते हैं, आप लोग एवेल्युएट करना शुरू, अपना मान्यता प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। सुनिए ध्यान से मेरी बात को। 7 नवंबर 2019 को उन्होंने डेट घोषित किया था एग्जामिनेशन, फर्स्ट एग्जामिनेशन लेने के लिए, कि सितंबर में विज्ञापन जारी कर दिया और 7 नवंबर 2019 को जो है डेट घोषित किया कि जो है कि हमको एग्जामिनेशन देनी। जब एग्जामिनेशन को क्या कर दिया गया, प्रारंभ में एग्जामिनेशन को नहीं लिया गया, उसको क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। जैसे रद्द किया गया, फिर उसके बाद 28 जनवरी 2020 को फिर से एग्जामिनेशन लिया गया, यानी डेट घोषित किया गया, उसके बाद एग्जामिनेशन हुई। 28 जनवरी 2020 को एग्जामिनेशन हुई, ऑफलाइन एग्जामिनेशन था। बात को समझते चलिए। परीक्षा तो हुआ लेकिन रिजल्ट को रद्द कर दिया इन्होंने। एक परीक्षा लेने में कितना रुपया खर्च होती है सरकार की? परीक्षा हुआ लेकिन रिजल्ट रद्द कर दिया इन्होंने। और जब रिजल्ट रद्द कर दिया और जिस समय रिक्तियां की जो बात किए थे, जो रिक्तियां का जो बात हुई थी, और रिक्तियां आपको मैं बता दूं तो 9-10 उसमें 25,270 कहा जाता है कि शिक्षक का चयन करना था। लेकिन 11-12 के लिए जो है उच्च माध्यमिक जो परीक्षा चुनना था शिक्षक, उसमें 12,065 था रिक्तियां। और दोनों में 7-7 विषय के लिए क्या किया गया था, रिक्तियां जारी की गई थी। रिपोर्ट कार्ड में है, सरकार की रिपोर्ट कार्ड में मैं बता रहा हूं, सरकार की गजट से मैं रिपोर्ट निकाला हूं। बजट होता है, गजट होता है, सब निकालिए, रिपोर्ट को सरकार को सौंपिए। कहा जाता है कि जो भी बच्चे उत्तीर्ण होंगे, क्वालिफाइड होंगे, उनको मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाएगी। ये हम नहीं बोले हैं, आनंद किशोर का चिट्ठा लेकर के हम आए हैं, ऐसा ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं। और उसके तत्पश्चात ये जो एग्जामिनेशन ऑफलाइन हुई उस तो रद्द हो गया। फिर हुआ क्या कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सितंबर 2020 में हुआ, वो भी एक कंपनी के माध्यम से हुआ, बेल्ट्रॉन, आप लोग जानते भी होंगे। और उसके बाद जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ, जिसका रिजल्ट आया
2 बार करके रिजल्ट आया, आप देखे भी हैं, एक बार में रिजल्ट नहीं दिया इन्होंने। आपको मैं बता दूं जिसका रिजल्ट तो आया, लेकिन उसमें रिजल्ट आने के तत्पश्चात अगर हम कहें 12 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्री जी एक बात कह गए, जो मान्यवर शिक्षा मंत्री हैं, बहुत उनका मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत सम्मान भी करता हूं, लेकिन मेरा सवाल पूछना जायज है क्योंकि लोकतंत्र है, मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है। उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग क्वालिफाइड हुए हैं उनको नौकरी पक्की। 12 मार्च 2021 को बोले हैं वो, जब रिजल्ट वो जारी कर रहे थे, यानी क्वालिफाइड जब रिपोर्ट दे रहे थे तो मीडिया के सामने। तत्पश्चात उनका जो सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सब सेक्रेटरी जो कहा जाता है, प्रधान सेक्रेटरी जो शिक्षा डिपार्टमेंट के संजय जी हैं, टॉप मोस्ट आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरिट लिस्ट में आए हैं उन्हीं को नौकरी दी जाएगी। मैं बात कर रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान से देख सुनिएगा। कब कहा है इन्होंने? तो 21/6/2021 में कहा। मैंने 21/6 को कहा, 21 तारीख को कहा। कौन कहा? तो जो है कि संजय बाबू बोले। चलिए, इस पर विरोध होने लगा कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो भी क्वालिफाइड किए हैं उन सबको नौकरी देना था। फिर अब ऐसा मेरिट और नॉन मेरिट लिस्ट का बात कहां से आ गया भाई? बट नॉट मेरिट लिस्ट की कहां से सब बात कर रहे हो तुम? लड़का का सवालिया निशान खड़ा हुआ। उस दिन कहा कि जितने बच्चे पास हुए हैं सबकी नौकरी पक्की। इसका मतलब उतना ही बच्चे पास हुए थे, मेरिट लिस्ट में उतना ही लोग थे। सरकार का से आनंद किशोर के कहा जाए दिए गए जवाब से तो ये पता चलता है ना कि शिक्षा मंत्री भी उसी पर जवाब दिए थे उस समय, और उतना ही लोग मेरिट लिस्ट में आए होंगे। लेकिन जब आज जारी किया है इन्होंने मेरिट लिस्ट और नॉन मेरिट लिस्ट जब जारी कर दिया इन्होंने 21 तारीख को, तो देखिए कि उसमें से मैं आपको बता दूं रिक्तियां की बात करें तो ध्यान से अगर सुने तो मेरिट लिस्ट में 30,675 लोग का संख्या शामिल है। 30,675 लोग की संख्या शामिल है मेरिट लिस्ट में, और क्वालिफाइड लोग 35,000 अलग से हैं। और 2011 में जो बेचारे उत्तीर्ण हुए थे, जिनका बैग कहा जाता है कि जिनका नंबर एकेडमिक बैकग्राउंड में कम रहा होगा, 60% या जो भी रहा होगा, उनका नंबर देखिएगा कम होने के कारण 16,196 विद्यार्थी वहां भी आज तक झंक मार रहे हैं। उस सब को शामिल करवा दिया है इसमें, और 40,000 टोटल सीट है। अब बताइए उसमें से 72,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। और आनंद किशोर कहते कि जो व्यक्ति मेरिट में आ जाएगा उस सब का नौकरी होगा, बाकी लोगों को नहीं होगा। शुरू में बोले थे, क्या बोले थे? सितंबर 2019 में। सुन लीजिए एक बार, आओ। और शिक्षा मंत्री उसी का रिपोर्ट लेते हुए 12 मार्च 2021 को कह गए कि सबकी नौकरी पक्की। तो ये फिर बाबू साहेब क्या किधर से ही आ गए इतने लोग? कहां से आए हैं हमको बताइए, बताना पड़ेगा कहां से आए इन लोग। और जब बच्चे विरोध किए, जब अभ्यर्थी विरोध किया, तो इन्होंने एक जो है से कि बात निकाल करके सामने दे दिया है कि एकेडमी प्लस बीएड के नंबर जोड़ करके हम आपको ले लेंगे। चलिए ठीक है, यही बात। लेकिन आपने जो पहले बार जो उन्होंने आनंद किशोर जी कहा या फिर शिक्षा मंत्री जी कहे, सब बात से आप लोग पलटनियां मारते हैं बार बार। तो कब पलटनियां कब घोलटनियां मारिएगा तो इन लोग का भविष्य क्या होगा विद्यार्थी का? और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार के मंशा क्या है कि बार बार इस तरीके से बातें करना। एक बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी हैं अशरफ फिरोज जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर सब सेक्रेटरी हैं, उप सचिव हैं, जो कल रिपोर्ट जारी किए हैं 26 तारीख को। और रिपोर्ट में कहें कि सब नियोजन में भाग लेंगे। जब पहले आपने कहा कि मेरिट लिस्ट वाले को लेंगे, फिर कह रहे हो कि सब फॉर्म डालेंगे, अब फिर तुम कह रहे हो कि एकेडमिक प्लस बीएड को जोड़ेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पहला जो आनंद किशोर का वक्तव्य था, अगर बच्चे उसको कोर्ट में लेके चल जाएंगे कि मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरी होगी, जैसा कि आपने कहा है शुरुआती दौर में एग्जामिनेशन लेने से पहले, तब भी आप फंस जाएगी सरकार। सुन लीजिए ध्यान से, तब भी फंस जाएगी सरकार। मेरिट लिस्ट वाले उतना लोगों को तुमने घोषित कर चुका है, सरकार तो कर चुके हैं उतने लोगों को। और अगर उल्टा कहें हम कि एकेडमिक बैकग्राउंड वाले को नंबर जोड़ दीजिए या बीएड वाले को,
तब मेरिट लिस्ट वाले लेके चले जाएंगे अपने केस को वहां कि क्वालिफाइंग वाले को क्यों, सॉरी क्वालिफाइंग वाले को क्यों ले रहे हो, मेरा मेरिट वाले को बोले थे तुम। और जब इनके आधार पर उप सचिव जो कल बोल रहे हैं, अगर इनके आधार पर लिया जाए, तब तो जो ग्रेजुएशन में जिनका 70%, 60%, 80% रहा है, बीएड में जिनका बेहतर नंबर रहा है, उनका कल्याण होने वाला है खास तौर पे। और उसमें भी तुम 40 बाकी आधा बच्चों को कहां क्या करोगे? सरकार से मेरा प्रश्न है कि आधा बच्चे को तुम क्या करोगे बताओ? आधा लगभग इसका संख्या तो बच जा रहा है। तो इसको लेकर के तो अधर में तो सवाल खड़ा है। तो इसीलिए दोनों ओर से केस होने वाला है, कोई किधर भी जाओगे तो केस होना इस पर तय है। तो इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर अपनी नीति को जरा स्पष्ट करें। शिक्षा मंत्री जी आकर करके, और माननीय प्रधान सचिव महोदय संजय बाबू से भी अनुरोध है, हाथ जोड़ करके विनती है कि जिस तरीके से बच्चों से वो मिल नहीं रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। इस पर जो है कि ओपिनियन उनका आना चाहिए। वो सीनियर टॉप मोस्ट आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, उनको सम्मान करते हैं छात्र जो कि क्वालिफाइड हैं, उनको उनके हित में थोड़ा निर्णय लें। इनको क्या करना चाहिए, कहां, कैसे, कब, इनको क्या दे रहे हैं आप? मैं आपके पक्ष में लगा हूं, लेकिन सवाल इसीलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि मुझे संदेह हो रही है। अगर आपको ना हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं पूरी तरीका से इस चीज पर सहमति व्यक्त नहीं करता। बिहार में माननीय तो मुख्यमंत्री हैं भी नहीं कि कुछ उस पर अपना क्लियर कट ओपिनियन भी दे सकते थे। वो दिल्ली यहाँ का इलाज कराने गए हैं। तो यही कारण है कि अभी इस पर देखिए क्या होता है आगे। हालांकि नियोजन में सब लोग भाग लीजिए। अब जिस तरीके से सरकार की जो नीतियां रहेगी, प्रतिक्रिया रहेगी, आपको मैं बताता रहूंगा। हालांकि मेरा सवाल खड़ा करना, इस पर आपका सोचना दायित्व है और मेरा बताना कर्तव्य था, इसीलिए मैं बताया हूं। मैं माफी चाहता हूं अगर आपको दुख है इस बात को लेकर के था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार मित्रों।